अच्छा सर, कहा जा रहा था कि इसम्मिया तहलील ना करें, इस तरह का जो सूरत हाल पैदा होगी, तो अब कोई पछतावा हो रहा है कि अगर हम इसम्मिया तहलील ना करते तो इस तरह की जो मुश्किलात अब पैदा होने लग गई हैं वो ना होती? असल में इन्हें समझ नहीं आ रही, वो मुश्किलात पैदा करे, हमारा वर्कर मोबिलाइज होता जा रहा है। ये इसका अज़म, इसकी ताकत, इसकी रियासत के साथ मुकाबला करने की ताकत, फस्तायत, इस्तेसाली कुव्वतें, इस्तेमारी ताकतें, जितने बुरे लफ्ज़ इंटरनेशनल एंड लोकल, उनके साथ हमारे वर्कर का लड़ने का अज़म बढ़ रहता है। वो समझते हैं कि वो हमें डरा लेंगे। आप सिंपल रीसेंट हिस्ट्री देखें, पुरानी ना देखें। अरशद शरीफ से शुरू करें, आज़म स्वाति से करें, इमरान रियाज से शुरू करें। कौन सा ऐसा बंदा था जिसको उन्होंने मारा हो, नंगा किया हो, तशद्दुद किया हो और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाओ? एक भी नहीं है। जब एक भी नहीं है तो अहमक लोगों फिर आप कर क्या रहे हो? अगर एक भी बंदा तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे तशद्दुद से, अपनी जान गंवाने से, जान बचाने के डर से वो पीछे नहीं हटा, तो फिर 23 करोड़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे हैं। ये आप कह लें कि लड़ सकें ना लड़ सकें, लेकिन जिसको बुरा समझे बुरा कहेंगे, लिहाजा ही कह रहे हैं। अगर आपने आज नेक करवाना है, अच्छा करवाना है, इज़्ज़त करवानी है तो नेक काम करो। ये तो नहीं सकता तुम बुरे काम करो, आप हुकूमत गिराओ, हम कहेंगे जनाब ये बड़े अच्छे लोग हैं। आप कत्ल करने की कोशिश करो, हम कहेंगे इस बार आप कामयाब नहीं हुए, ये साहब बड़े अच्छे हैं, इस बार कामयाब नहीं हुए, इनको दोबारा ट्राई का मौका दें। भाई ऐसा नहीं होना। अगर कोई समझता है कि वो ज़्यादा दलेर है, अगर वो कोई समझता है कि हम बड़े बुज़दिल हैं, तो दोनों बातें गलत हैं। ना वो दलेर है, ना हम बुज़दिल हैं। ठीक है। इस मुल्क में 23 करोड़ लोग हैं, सारे एक जैसे, एक वोट, वन मैन वन वोट, एक ही जितना हिस्सा है इस मुल्क में। ये धरती है हमारी, मालिक है हम इसके। कोई आके कोई फैसले करे, कोई ला के देखें शहबाज शरीफ का क्या हुआ। 1% भी बंदे उसके हक में नहीं है, उसे ला के को बिठा दे और कहे कि इसको प्राइम मिनिस्टर मान लो। कैसे मान लें हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं मान रहे। लिहाजा ये कोई ज़बरदस्ती है, ये जमहूरियत है। वोट से बना था, वोट से चलेगा। ठीक है। ये किसी ने ना फतह किया था, ना किसी के अब्बे ने खरीदा था। जब किसी के अब्बा जी ने खरीदा नहीं था, अब्बा जी तो माशाल्लाह घोड़े नूं खुरियां लांदे सन, दातरी नंबे बनाते सन, अमीर एडे को सन अब्बा जी। तो अगर अब्बा जी ने खरीदा भी नहीं था, अब्बा जी ने फतह भी नहीं किया था, तो फिर ये वोट से क्यों नहीं चले भाई? तो वोट तो इमरान खान के साथ है। फिर ये कौन है पपट सारे यहाँ पे? सो ये जो चीज़ है, जिसने सोचा था कि हुकूमत टूटेगी तो फिर हम तशद्दुद करेंगे, हम पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, आएँ, अगर ताकत है तो आ जाएं। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त तैयारी हो गई है, क्योंकि वो 25 मई वाले सारे अफसरान आ गए हैं जो तबादले कर दिए गए हैं, तो अब इस चीज़ की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है? छोटे छोटे लोग हैं। क्योंकि आज मैं अभी एक बयान देख रहा था कि जो कुछ फरिश्तें तैयार कर ली हैं इनकी PTI वालों की गिरफ्तारियों के लिए, तो आप इसके लिए कुछ अपना भी कोई लाएअमल बना रहे हैं इस हवाले से? भाई इनका गुरु कौन था? बाजवा। यहाँ पे उसने तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, स्टेट के अदारों को सामने ले आया, आवाम के यहाँ पे कत्ल करने की कोशिश की। इमरान खान साहब को गोलियाँ लगीं, 13 लोगों को और गोलियाँ लगीं। क्या हुआ? हम दब गए, हम कुछ चेंज हो गए। अगर गुरु के कहने से कुछ नहीं हुआ तो चेले क्या कर लेंगे? ये तो छोटे छोटे पप्पट हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये बुज़दिल, ये तो सर ये तो छोटे छोटे पपट हैं, लेकिन अभी तक भी इस्टेब्लिशमेंट वहीं पे है, उसी तरह काम कर रही है जिस तरह जनरल बाजवा कर रहा था। तो वो बैठे तो वही हुए ना ऊपर, नहीं कर सकते। बाजवा के पास टाइम थोड़ा था, बाजवा के पास थोड़े वक्त में उसने हमें फतह करना था, उसने हमें फतह करना था, उसने हमें एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट करके उसने एक्सटेंशन लेनी थी, इस मुल्क पे कब्जा करना था। थोड़े टाइम में उसने ज़्यादा डिलीवर करना था और कब्जा करना था। उसको एमरजेंसी थी, एमरजेंसी में भी कुछ नहीं कर सका, अर्जेंसी में भी कुछ नहीं कर सका। इनको तो ऐसा कोई इशू नहीं है, इनके साथ तो ऐसा इशू नहीं है। जिस बंदे के पास 3 साल हैं, वो तो 3 साल आराम से गुजारने की कोशिश करेगा। वो 3 साल गालियाँ क्यों खाए, 3 साल मतलब आप कह लें कि लोगों की मुखालफत क्यों मोल ले, 3 साल लोगों की नफरत का क्यों शिकार बने? लिहाजा अदारा कभी नहीं जाएगा। आज के लोग जो हैं वो तो सेटल्ड हैं, 3 साल उनके पास हैं। और अगर अदारे के पास देखें तो अदारे के पास तो सारी उम्र है। तो लोग पाकिस्तान के उनको साथ प्यार ही करते रहे हैं, तो आइंदा भी करेंगे। आप सर अंदर इमरान खान साहब से मिल के आ रहे हैं, उनका जोश और जज्बा क्या है? देखिए इमरान खान बड़े रिलैक्स, बड़े ही रिलैक्स। रिलैक्स इसलिए हैं कि यहाँ पे आप कह लें कि हमारे लिए विन विन है। इलेक्शन कल होता है, हम बड़ी लीड से जीतेंगे। इलेक्शन परसों होता है, हम थोड़ी लीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है। इलेक्शन 10 दिनों से और लेट होता है, हमारी लीड और बढ़ जाएगी। बेसिकली हर गुजरने वाले दिन के साथ PDM के लोगों से नफरत बढ़ रही है। हर गुजरने वाले दिन के साथ इमरान खान के साथ लोगों को मोहब्बत बढ़ रही है, वोट बढ़ रहा है।
लिहाजा ये जो जितने दिन इलेक्शन लेट होगा, जितना इलेक्शन लेट होगा उतना पीडीएम या उनके आप कह रहे दोस्त जो हैं उनके लिए नफरत बढ़ जाएगी। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने साल 5 पूरे किए 2008 से 13 तक, और उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब और केपी के ख़त्म हो गई। वजह जब बैड परफॉर्मेंस लंबी होती है तो फिर नफरत भी गहरी हो जाती है। सो इनकी जो परफॉर्मेंस है, आज देखें, आज पाकिस्तान में गैस जो है सिलेंडर घर का, आपको उसकी कीमत का पता होगा। हमारे दौर में जो सिलेंडर 90 रुपये का था, आज वो नहीं, हाँ मेरा 90 रुपये का था, आजकल 160 रुपये, सॉरी ये मैं 240 तक पहुंच गया था। 67 रुपये का था, आजकल मेरे को 130 का है। ठीक है, केजी की बात कर रहा हूँ। केजी 240 है, केजी 240 हो गया। मैं ही गलत हूँ, मैंने पता नहीं। अच्छा, सो आप कह लें कि गैस 2.5 गुना महंगी हो गई, आटा 2.5 गुना महंगा हो गया। यहाँ पे यू कैन से मसाले देखें वो 2.5 गुना महंगे हो गए, चावल को 2 गुना महंगे हो गए। लोगों के खाने के पैसे नहीं रहे और साथ लोगों की आमदन कम हो गई, लोगों की बेरोज़गारी बढ़ गई। अब ये, और फिर लोगों के घर में बिजली नहीं है, बिजली की कीमत दुगनी हो गई, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, दोनों कीमत भी दुगनी हो गई। जब ये सूरत हाल है तो फिर अगर कोई समझता है कि अवाम 23 करोड़ लोग नालायक को, उस नकम्मे को, उस मनी लॉन्ड्रर को, उस चोर को प्यार करें, जिसके घर में बिजली नहीं है वो प्यार करे। सर आप इमरान खान साहब की मुआशी टीम का भी हिस्सा है, एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना है, लेकिन उससे पहले ये बताइएगा अब आप लोगों का अगला लाएअमल क्या है जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है गिरफ्तारियों वाली? देखें, हम तो जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। ये इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें या इलेक्शन करा दें। इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो जाए। क्यों नहीं होगा? अभी तक तारीख नहीं मिली। 2 में से एक ही चीज़ नजर आनी है ना, तीसरा ऑप्शन को नहीं है। 2 में से एक ही ऑप्शन है, या मार्शल लॉ लगा लो या आप इलेक्शन करा लो। मार्शल लॉ लगा नहीं सकते। मार्शल लॉ का एक बेसिक जो क्राइटेरिया है कि जब अवाम जो है वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों से तंग हों और आर्मी की तरफ देखें, वो मार्शल लॉ का मौसम होता है। आज बात अदरवाइज़ है। जिन लोगों को लोग मसाइल का हल समझते थे, आज उनको मसाइल की वजह समझते हैं। जिनको मसाइल की वजह समझते हैं वो हुकूमत करने आ जाएंगे। कौन करने देता है उनको? कौन करने देगा? नहीं होगा। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि आइन के मुताबिक 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते, वो करवाने पड़ेंगे, वरना मार्शल लॉ। ठीक है। सो मार्शल लॉ धमकी शमकी हो सकती है, ड्रावा हो सकता है, डराने की कोशिश बाजवा करता रहे, बाकी लोग कर रहे हैं, लगा नहीं सकते, लगेगा नहीं। मुआशरत को बड़ी अच्छी तरह आप समझते हैं। इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो कह लें कि तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, मुआशरत का बेड़ा गर्क हो गया है। तो क्या हल है इस वक्त? किस तरह इस मुआशी बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं? देखें, ये दाने पे नहीं पहुंचा, तबाह हो गया है। बेसिकली तबाह हो गया, दाने पे नहीं पहुंचा। मिट्टी इस धरती यहीं रहनी है, नहरों ने, दरियाओं ने इधर ही रहना है, पहाड़ों ने इधर ही रहना है, लेकिन बाकी तबाह हो गया है। मुआशी तौर पर जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, जब आपकी इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट कर गई, जब आपकी कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर गई, जब लोग बेरोज़गार हो गए, जब ज़राअत बैठ गई, सैलाब आ गए, पानी खेतों में खड़ा है, तो ये तबाह हो गया है। इस बात को जो आप कह लें कि इंसानी ज़िंदगी जो है, इंसानों में सबसे ज़्यादा रेजिलियंस होती है गिर के उठने की। इंसान में सबसे, पूरी दुनिया की क्रिएचर जो है वो आप देखें, जहाँ सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल की आप कह लें सलाहियत है वो इंसान में है। वो दोबारा उठता है, बार बार उठता है। लिहाजा जहाँ एटम बम चला था वो भी अब हल क्या है सर? किस तरह निकाल सकते हैं? हल है इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, और जहाँ पे हमने छोड़ा था, हमने कोई नया काम नहीं करना। हम बड़ी कामयाबी से हमने गवर्नेंस की, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे और बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह मोज़े नमूदार करेंगे, मोज़े सामने लाएंगे, मोज़े लाएंगे।